आप सबने अपनी डाइट में ये फूड शामिल करने हैं जिससे आपको कंसीव करने के लिए बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। इंसान की ज़िंदगी में सेहत के बाद सबसे बड़ी नेमत औलाद है। अगर आपके पास बेशुमार दौलत हो लेकिन उसको खर्च करने वाला कोई ना हो, उसको यूज़ करने वाला आपके बाद कोई ना हो, तो आपका दिल नहीं करता कि आगे मैं कोई काम करूँ। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का जब औलाद ही नहीं है। अगर औलाद होती है तो इंसान को थोड़ा भी बहुत लगता है और बहुत भी बहुत कम लगता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि हम अपनी औलाद के लिए सब कुछ करें। अल्लाह पाक देखने वालों को जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं और माँ बनना चाहती हैं दूसरी बार या पहली बार तीसरी बार, अल्लाह पाक आपको आपकी मनचाही औलाद से नवाजे। आपको बेटे चाहिए, बेटियां चाहिए, अल्लाह पाक हर किसी को औलाद की खुशी अता करे। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे एक प्यारी सी बेटी अता करे। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड आपको बताने जा रही हूँ जिसे आपने अपनी डाइट में शामिल करना है और आपको कंसीव करने के लिए बहुत आसानी होगी। आपको पीरियड्स रेगुलर आते हैं और आपका जो हार्मोन बैलेंस है वो भी बिल्कुल ठीक है, या आपको पीसीओएस था, पीसीओडी था, लेकिन अभी आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, या फिर आपको पीसीओडी है और आप उसके साथ भी कंसीव करना चाहते हैं। मेरी बहुत सारी कज़न्स ऐसी हैं जिनको पीसीओडी था, जिसमें से एक तो मेरी फ़र्स्ट कज़न है और दो मेरी ऐसी हैं जो सेकंड कज़न्स होते हैं उनमें से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह की रहमत के साथ विदाउट किसी ट्रीटमेंट, विदाउट किसी डॉक्टर के पास गए हुए, सिर्फ होम रेमेडीज़ के साथ कंसीव किया है। तो कुछ ऐसे ही अपनी फैमिली के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, वेट कम करना है, जिससे आपको बहुत जल्दी कंसीव होगा। अपनी डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट्स ज़रूर शामिल करें, जैसे काजू, वॉलनट्स, आलमंड्स, अंजीर, पिस्ताचियो और रेजिन्स, यानी कि पिस्ता, अंजीर, अखरोट, बादाम, काजू और किशमिश। इन सबको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये सोर्स हैं प्रोटीन के, ओमेगा 3 के, हेल्दी फैट्स के, न्यूट्रिशंस के और बहुत सारे मिनरल्स और फाइबर होते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पर आपने 5 सीड्स लेने हैं, फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, चिया सीड्स लेने हैं, पम्पकिन सीड्स लेने हैं और आपने खरबूजे के बीज, साथ में सनफ्लावर या खरबूजे के बीज को मेलन सीड्स कहते हैं। इन 5 सीड्स को लेकर आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। इसका 1 टेबलस्पून आपने मॉर्निंग में नाश्ते के साथ ले लेना है, चाहे आप इसे पराठे के ऊपर लगाएं। अगर आप इसे रोस्ट कर लेंगे ना, ये इतने टेस्टी लगते हैं ना, सच बताऊं, मुझे बहुत पसंद है। आप इसको शाम को भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून शाम को और 1 टेबलस्पून आपने मॉर्निंग में लेना है। ये ड्राई फ्रूट आप दिन में नाश्ते में या फिर जब आपको क्रेविंग हो कुछ अच्छा खाने की, तब उस टाइम पे आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, उस चीज़ को आप निकाल दें, अगर आपको एलर्जी है और आपको पता है तो। ठीक है, आप यहाँ पे पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को पीनट्स से एलर्जी नहीं है तो ड्राई फ्रूट में आप लोग पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आपने अपनी डाइट में ये ड्राई फ्रूट्स और कुछ नट्स आपने शामिल कर लिए, अब इसके बाद आपने ग्रीन वेजिटेबल्स और रेड वेजिटेबल्स, यानी कि जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो इस्तेमाल करनी है। जैसे ब्रोकली हो गया, कद्दू हो गया, शिमला मिर्च हो गई, पालक हो गया, मेथी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, सब कुछ। और साथ में आपने रेड फ्रूट्स जो है ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, जैसे ग्रेप्स, चेरी और पोमग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, रसबेरी। अगर आपको ये महंगे लगें तो जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं, जिसमें एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने कलौंजी वाटर लेना है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, एंटी एलर्जिक है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म और बहुत सारे ऐसे हार्मोन जो बैलेंस करता है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक सिनेमन टी के बारे में बताऊंगी, जिसको बनाना बहुत आसान है। स्क्रीन के ऊपर इसके बेनिफिट्स मैंने लगा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, पीरियड को रेगुलर करता है, आपके वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी टी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। या तो आप स्टिक डाल के बस 1 कप पानी में इसको 15 मिनट उबाल लें, जब वो हाफ कप रह जाए तो फिर आप उसको पी लें। और आप इसमें लेमन और हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही बड़ा कप लेना है जितना आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगर वो हाफ भी रह जाए तब भी कोई बात नहीं। और सिनेमन को आप टी के साथ भी ले सकते हैं, जैसे मिल्क, शुगर, सिनेमन स्टिक, टी लीव्स यानी कि चाय की पत्ती, इन सबको अच्छे से मिक्स करें। अपनी नॉर्मल चाय में आप 1 स्टिक सिनेमन की डाल सकते हैं, वैसे मैंने रेसिपी भी दे दी है। उसके बाद अपनी डाइट में एग्स लें, आप चाहे देसी एग्स लें या फिर कोई भी
फार्म एग भी आप ले सकते हैं। चिकन आपने अपनी इस डाइट में ज़रूर लेना है, ग्रिल चिकन होना चाहिए, कबाब होने चाहिए, तंदूरी चिकन, टिक्का, ये सब आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ पे पनीर सैलेड और चिकन सैलेड को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोटी और चावल को आप उतना ही कम कर दें। जितना आप हेल्दी फूड लेंगे उतना ही आपका AMH बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपने अपने ऑयल को, रिफाइंड को देसी घी से रिप्लेस कर देना है। रिफाइंड अगर आप लेते हैं तो उसको असली घी और कोकोनट ऑयल और बटर पे लेकर आ जाएं, क्योंकि बटर, देसी घी और कोकोनट ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। जो लोग कहते हैं इससे वेट गेन हो जाता है, एक बार पहले ट्राई करें। जितनी बार भी मैंने अपना वेट लॉस किया है, यकीन करें हमेशा मैंने देसी घी के साथ किया है या फिर कोकोनट ऑयल के साथ किया है। ये आपका वज़न बढ़ने नहीं देते और इसमें जो फैट होता है वो गुड फैट होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। अगर आप इन सारे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, अगर आप चिकन रोज़ बाय नहीं कर सकते तो आप उसकी जगह पर एग्स ले सकते हैं। बॉइल्ड एग ले लें, हाफ फ्राई एग ले लें। 2 मंथ्स तक आप अपनी डाइट में ये सारे फूड्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स सब कुछ ऐड कर देखें। और इसके बाद अपनी डाइट में मिल्क बहुत ज़रूरी है। इस डाइट के साथ आपने मिल्क लेना है 1 ग्लास सुबह मॉर्निंग में और 1 ग्लास इवनिंग में, लेकिन वो विदाउट शुगर लेना है आपने। आपने रोटी और चावल और आपने रिफाइंड सरसों का तेल या फिर कोई भी जो ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, ये सब कुछ आपने बंद कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ भी चेंज होगी, आपके फेस पे भी ग्लो आएगा, आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होंगे। अगर आपको पहले से पीरियड्स आते हैं तो इस बार आपको पेन बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। अब 3rd मंथ जब आपका स्टार्ट होगा तो आपने कलौंजी वाटर, सिनेमन टी और आप कोई भी होम रेमेडीज़ जो यूज़ कर रहे हैं वो आपने सब बंद करनी है। आपने इस मंथ सिर्फ कंसीव करने पर फोकस करना है, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, पॉजिटिव रहना है। आपके सास, नंदे, फ्रेंड्स, माँ बाप, बहन भाई क्या कह रहे हैं सब कुछ आपने इधर से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। इस्लामिक लेक्चर सुने अगर आप मुस्लिम हैं, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप पॉजिटिव बातें सुने, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें जिससे आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें कि अल्लाह इन 3 महीनों में मुझे औलाद अता कर दे। और आपने अपनी साफ़ नीयत रखनी है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस अपनी इबादत करनी है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, 7000 इस्तगफार पढ़ें और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, के अल्लाह जो भी तू मेरी तरफ खैर भेजेगा मैं उसके लिए मोहताज हूँ। खूब अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी डाइट में ये सब कुछ ऐड करें, इंशाल्लाह आपको कंसीव ज़रूर होगा।